आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आतशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ठीक है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। बेरियम। जी हाँ, बेरियम के कारण ही आतशबाजी में हरा रंग क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, जब पेपर पर फैले संदलित केमेनोफोर में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? ठीक है, अगर आपको पता हो तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में। तो आंसर पे क्लिक करके देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। पेपर सुलगने लगता है, यानी कि दोस्तों पेपर जल जाएगा जब हम ग्लिसरॉल की एक बूंद केमेनोफोर पे डाल देंगे, पेपर जल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है। अगर आपको लोहा का शुद्ध रूप पता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हम इस पे आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। पिटवा लोहा। जब लोहा पिट जाता है वही शुद्ध लोहा कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हम जानेंगे कि पेंसिलों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ग्रेफाइट, गंधक सल्फर, फास्फोरस, चारकोल। तो चलिए दोस्तों, हम आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पदार्थ पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जब लोहा में जंग लगती है तब किन दो पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जो कि वायु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ऑक्सीजन और नमी, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन दोनों की वजह से ही लोहा में जंग लग जाती है। देखते हैं ना आप कि इसमें जब नमी होती है और जहाँ नमी वाली जगह पे लोहा रखा होता है वहाँ लोहे में जंग लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं आंसर पे कि सही आंसर इसका क्या है। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो नीचे वाले तीनों तो नोबेल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो कि आवर्त सारणी के लास्ट में पाए जाते हैं 18वें ग्रुप में। और हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है। तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या होता है। हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि स्याही किससे बनाई जाती है। जी हाँ, जिससे हम पेनों में यूज होने वाली स्याही किससे बनाई जाती है। चलिए हम आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। टेनिन। जी हाँ, टेनिन
इसमें टेनिन पदार्थ मिलाया जाता है स्याही में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? अगर आप एक रसायन विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आंसर पर क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। हाइड्रोजनीकरण। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर जानने के बाद आप अपने कपड़ों का दाग आसानी से छुटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखेंगे आंसर पे कि इसका सही आंसर क्या होता है जिससे कि कपड़े के दाग छूट जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो कि कपड़े पे दाग लग जाते हैं और दाग पे इसको डालने के बाद दाग बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों को यह क्वेश्चन नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सूखी बर्फ़ निम्न में से क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों हम आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें बताया गया है कि कठोर स्टील में होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख दो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। 0.5 से 1.5% कार्बन मिला होता है कठोर स्टील में। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चूना पत्थर ग्रेफाइट, दूसरा है चूना पत्थर और मृत्तिका, चाक और ग्रेफाइट, और मृत्तिका और ग्रेफाइट। तो चलिए दोस्तों हम आंसर पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। चूना पत्थर और मृत्तिका, इन दोनों के मिश्रण को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तब जाके सीमेंट बनता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कांच होता है, क्या होता है? अतितप्त ठोस या अतिशीतित द्रव या अतिशीतित गैस या अतितप्त द्रव। तो चलिए दोस्तों हम आंसर पे क्लिक करते हैं। अतिशीतित द्रव। तो इसका सही आंसर सेकेंड वाला होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन में वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यहाँ पे 4 गैसें दी गई हुई हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो चलिए दोस्तों हम आंसर पे क्लिक करते हैं। हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है वनस्पति घी बनाने के लिए।